हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, वो होगा ट्रायंगल। ठीक है। और ट्रायंगल को हम बेसिक से पढ़ेंगे और सारे थ्योरीज को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के बारे में जो हमारे अंदर अवधारणा बनी हुई है वो वैसा नहीं है। एक्चुअल में ये चैप्टर इजी है, लेकिन बस वो सामने वाला आपको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, किस तरीके से चीज़ों को समझा रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे ट्रायंगल और हम एकदम बेसिक से समझेंगे कि आखिर ये ट्रायंगल चैप्टर जो है ये कौन सी बला है और इसको किस तरीके से इजी वे में सॉल्व किया जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम सबसे पहले देखेंगे 6.1 एक्सरसाइज, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को अपन सबसे पहले समझते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 6.1 शुरू करने से पहले इस ट्रायंगल में आखिर मतलब इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के अंदर किस तरीके से चैप्टर शुरू किया गया है उसी तरीके से हम भी शुरू करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कॉन्गुरेंट के बारे में और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, कि कॉन्गुरेंट फिगर क्या होते हैं और सिमिलर फिगर क्या होते हैं, इनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन है। ज़रा उस चीज़ को अपन समझते हैं। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें इसमें तो हम सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्गुरेंट फिगर क्या होते हैं। ठीक है। तो हमारी हेडिंग होगी कॉन्गुरेंट फिगर। ठीक है। कॉन्गुरेंट फिगर। अच्छा, कॉन्गुरेंट फिगर की बात करें तो आप इसमें शेप, साइज और एरिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? शेप, साइज और एरिया के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम कॉन्गुरेंट फिगर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके शेप के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके साइज़ के बारे में, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे एरिया के बारे में। ठीक है। हम ये समझेंगे कि अगर दो कॉन्गुरेंट फिगर हैं, यानी कि अगर दो फिगर कॉन्गुरेंट हैं तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है। या किस तरीके के फिगर को, किस तरीके के फ़ोटो को कॉन्गुरेंट फिगर बोला जाता है, ये समझेंगे। देखिए, अगर हम कॉन्गुरेंट फिगर की बात करें तो इसमें जो शेप होता है वो सेम होना चाहिए। शेप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। मतलब एक ही तरीके का शेप होना चाहिए। अगर दो शेप की बात करें, अगर पहला ट्रायंगल है, सर्कल है, तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए। तभी हम जाके ये बताएंगे कि ये दोनों के दोनों जो सर्कल हैं ये कॉन्गुरेंट है या सिमिलर है या किस तरीके के सर्कल है। ठीक है। तो एक तो बात हो गई। साइज की बात करें तो साइज भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया भी दोनों का होना चाहिए सेम। तो ये एक बात हो गई कॉन्गुरेंट फिगर के बारे में। ठीक है। अगर हम कॉन्गुरेंट फिगर के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉन्गुरेंट फिगर का, अगर दो फिगर कॉन्गुरेंट हैं तो उनका शेप कैसा होना चाहिए? सेम। साइज कैसा होना चाहिए? सेम। एरिया कैसा होना चाहिए? वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है। ये एक जस्ट बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इसके आगे भी अपन बात करेंगे और समझेंगे। देखिए, ये तो कॉन्गुरेंट फिगर की बात हो गई, लेकिन अगर हम सिमिलर फिगर की बात करें तो ज़रा वहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर दो फिगर सिमिलर फिगर हैं तो क्या कंडीशन होगी। तो सिमिलर फिगर, अभी इसकी बेसिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। आगे हम समझेंगे कि कॉन्गुरेंट फिगर, सिमिलर फिगर, ये किस तरीके से इनको कंपेयर किया जाता है, किस तरीके से जाना जाता है। ठीक है। अगर हम सिमिलर फिगर में अगर शेप की बात करें, उसके बाद हमें बात करना होगा साइज़ के बारे में और बात करना होगा एरिया के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? शेप, साइज और एरिया के बारे में। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें शेप के बारे में तो शेप दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर दो फिगर सिमिलर फिगर है तो दोनों का शेप क्या होना चाहिए? सेम। मतलब अगर तभी कंपेयर करेंगे अगर दो फिगर हो, एक सर्कल हो तो दूसरा भी सर्कल हो, एक ट्रायंगल हो तो दूसरा भी ट्रायंगल हो,
एक क्वाड्रिलेटरल हो तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल हो। बात समझ में आ रही है? इस तरीके के फिगर होने चाहिए। लेकिन अगर हम साइज़ की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों में काम चल जाता है कि साइज सेम हो या न हो, तब भी हम सिमिलर फिगर देख सकते हैं। एरिया की बात करें तो एरिया में भी अपन यही बात बोलेंगे कि मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, मतलब दोनों क्या हो सकते हैं, मतलब सेम एरिया हो भी सकता है और सेम एरिया नहीं भी हो सकता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में ये चीज़ें होती है। अब ज़रा समझते हैं यहाँ पे कि हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कब बोलते हैं। अगर ये आपने देखा तो ज़रा यहाँ पे देखिए, ये दो सर्कल हैं, आप दोनों को सेम मान लीजिए। मान लीजिए कि अगर इसका एरिया 1 मीटर का स्क्वायर है, इसका भी एरिया 1 मीटर का स्क्वायर है, दोनों का साइज क्या है, सेम है, शेप क्या है, सेम है, एरिया क्या है, सेम है, तो इन दोनों फोटोज़ को बोला जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर ये दोनों है, आप ये बोलेंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये रहा स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी जो डायमेंशन है वो 1 मीटर है, 1 मीटर, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, इसकी भी डायमेंशन 1 मीटर है, इसकी भी डायमेंशन 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। तो देखिए जब सब कुछ, इसका भी 1 मीटर और इसका भी डायमेंशन सब कुछ 1 मीटर है, तो हम बोलेंगे कि शेप क्या है, दोनों का सेम है, साइज क्या है, सेम है, एरिया दोनों का क्या होगा, सेम, और एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर मीटर, आप ये बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें सब कुछ सेम देखने को मिला, तो ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। इनको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर हम बोलेंगे। बात पल्ले पड़ी। चलिए ज़रा सिमिलर की बात करते हैं। सिमिलर में आप ये बोलेंगे कि जैसे एक फ़ोटो मान लीजिए सर्कल है और दूसरा भी सर्कल है, अगर ये 1 मीटर का स्क्वायर एरिया है, ये 2 मीटर का स्क्वायर एरिया अगर ऐसा है, तो देखिए शेप दोनों का क्या है, सेम, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है। साइज़ की बात हो रही है, साइज़ छोटा बड़ा है, साइज़ छोटा बड़ा है, हाँ चल जाएगा। एरिया की बात करें तो एरिया अलग अलग भी हो सकते हैं, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों फिगर कैसे हैं, सिमिलर फिगर है। कैसे फिगर हैं, सिमिलर। लेकिन क्या हम इनको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं, तो इनको कॉन्ग्रुएंट फिगर बिल्कुल नहीं बोल सकते। ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि एरिया दोनों का क्या है, सेम नहीं है, तो इसीलिए सिमिलर फिगर को अपन कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं बोल सकते, लेकिन हम कॉन्ग्रुएंट फिगर को सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझना था। ठीक है, ये सिमिलर फिगर के बारे में कुछ बातें थी। अब देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं एक नोट के थ्रू कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। हम एक नोट के थ्रू ये बोल सकते हैं कि सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए नोट ज़रा समझते हैं कि नोट में है क्या ध्यान रखना है। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर but all similar figure may or may not be
कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखेंगे कि सभी सिमिलर फिगर, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक बात थी, इसे आप नोट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ज़रा पॉलीगॉन के बारे में, कि पॉलीगॉन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि जो पॉलीगॉन फिगर होता है, पॉलीगॉन फिगर कब बोलते हैं या पॉलीगॉन किसे बोला जाता है, तो हम इसमें बोलते हैं कि जो पॉलीगॉन होता है उसमें मेनी साइड्स होते हैं, मेनी साइड्स, या हम बोल सकते हैं 3 और मोर देन 3 साइड्स, या 3 फिगर, मोर देन 3 फिगर्स। ठीक है, या मोर देन 3 साइड्स कर लें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, मोर देन 3 साइड्स। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो पॉलीगॉन होते हैं, पॉलीगॉन क्या होते हैं, उनमें जो बहुत सारी साइडें एक तो होती हैं, और उसमें जो साइड होती है 3 या 3 से अधिक साइडें अगर होती हैं तो उन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं, पॉलीगॉन नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बातें हो गई। अब हम बात करेंगे सिमिलर फिगर के बारे में। आप कॉन्ग्रुएंट समझ गए, कॉन्ग्रुएंट फिगर कब बोले जाएंगे। अभी हम उनकी जो कॉन्सेप्ट है, कुछ और भी चीज़ें हैं, उनको भी अपन देखेंगे। ठीक है, और चलिए अब हम ज़रा समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ लेते हैं। ठीक है, कि इनको मैथमेटिकली कैसे समझा जाता है कि कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, अब 2 फिगर हैं, दोनों में कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे देखते, हम पहली बात बोलते हैं कि अगर मैथमेटिकली प्रूव करना है तो सबसे पहले बोलते हैं कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, अगर 2 शेप हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होने चाहिए सेम या इक्वल, हम ये बोलेंगे। दूसरी बात ये होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर में, कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर, कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, वो उनकी लेंथ जो होती है वो भी सेम या इक्वल होनी चाहिए, सेम या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी से बराबर होने चाहिए, और जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल सपोज कर लीजिए ये है, ऐसा। अगर मान लीजिए ये ए बी सी पी क्यू और आर है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये ऐसे सपोज कर लीजिए कि ये अगर 60 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 70 डिग्री है, और ये आपका ऐसे मान लीजिए 50 डिग्री है। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर इसमें भी ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है, और ये आपका 50 डिग्री है। ठीक है, तो अब दोनों को करेस्पॉन्डिंग फिगर कब बोले कॉन्ग्रुएंट फिगर कब बोले जाएंगे, जब हम यहाँ पे अगर ये हमें देखने को मिला कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाए, एंगल ए और एंगल पी दोनों आपस में बराबर हो जाए, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर हो जाए, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर हो जाए, एंगल सी और एंगल आर आपस में बराबर हो जाए, एंगल सी और एंगल आर। ये एक पहली कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, ये पहली बात है। ठीक है, तो देखिए हम ये बोल देते हैं कि अगर ऐसा है तो एंगल कॉन्ग्रुएंस
के हिसाब से, कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से हम ये बोलेंगे कि दोनों फिगर कैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान हमें देनी होती है कि अगर ए बी की लेंथ यानी करस्पॉन्डिंग लेंथ, करस्पॉन्डिंग साइड के लेंथ की बात कर रहे हैं, तो अगर ए बी इज इक्वल्स टू, अगर ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू हो जाए, पी क्यू हो जाए, फिर ए सी इज इक्वल्स टू पी आर हो जाए, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर हो जाए, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर हो जाए, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर हो जाए, तो देखिए जब ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है तो हम बोल देते हैं कि ये दोनों जो फिगर आपको दिख रहे हैं, दोनों फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। आपको बात समझ में आ गई? तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन कि ठीक है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, वो भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब उसके लेंथ की अपन बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये दोनों फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। ठीक, चलिए अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको समझ में आ गया, मतलब आपको सारी बातें समझ में आ गई, अब हम बात करेंगे सिमिलर फिगर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे, अब ज़रा बैकग्राउंड में सुनिए कि टू पॉलीगॉन विथ सेम नंबर ऑफ साइड विल सेड टू बी सिमिलर when their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio या proportional। तो हम बोलेंगे कि ये सिमिलर फिगर होगा। ठीक है, जरा यहाँ पे समझिए कि सिमिलर फिगर होता क्या है। तो हम समझने जा रहे हैं सिमिलर फिगर को कि हम कब बोलेंगे कि सिमिलर फिगर, दो फिगर सिमिलर फिगर हैं। अब मैथमेटिकली इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि टू पॉलीगॉन्स विद सेम नंबर ऑफ sides will said to be similar when अब देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, तो फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है कि देयर corresponding angles are equal। ये तो पहली बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात समझते हैं यहाँ पे कि दूसरी बात क्या बोलता है। ये दूसरी बात ये बोलता है कि देयर करस्पॉन्डिंग sides are in same ratio या इसी को बोला जाएगा प्रोपोर्शनल, सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। ये बात पल्ले पड़ी। तो हम बोलेंगे सिमिलर फिगर यानी दो फिगर सिमिलर कब होंगे, तो हम यह कहेंगे कि टू पॉलीगॉन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स विल सेड टू बी सिमिलर इफ their corresponding angles are equal, second their corresponding sides are in same ratio और proportional। ठीक है, ये बात हम बोलेंगे। तो ये होती है सिमिलर फिगर होने की कंडीशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल अपन समझते हैं सिमिलर के बारे में भी। अच्छा, इसके पहले हम समझें कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि दो ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया। ठीक है, ये ए बी और ये सी है, पी क्यू और ये आर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सपोज कर लीजिए कि 70 डिग्री ये है। ठीक है,
तो एक आपका जाएगा 50 डिग्री, ये मान लीजिए, ये आपका 60 डिग्री, ये हो गया। तो ये आपका 50 डिग्री गिवन है, ये आपका 70 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। ये आपके मतलब फ़ोटो गिवन है। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये सिमिलर फिगर है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और दे रखा है, जो इनके साइड की लेंथ है वो 5, 7 और ये 6 है, ये आपका 7.5 है और ये आपका 9 है, ये 10.5 है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि दोनों फिगर सिमिलर फिगर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन ये बोली जा रही है इसमें कि इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बराबर है कि नहीं है। तो एंगल ए और एंगल पी को ज़रा देखा जाए तो दोनों कितना है, 70 डिग्री। हाँ, बिल्कुल बराबर है, तो ये बात तो चलो ठीक है। इसी में सेकेंड की बात करें तो मतलब सेकेंड एंगल की, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू देखना होगा। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और दोनों कितना है, 50 डिग्री। हाँ, बिल्कुल ठीक है, दोनों के एंगल आपस में क्या है, बराबर है। अब एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, जरा देखिए, तो एंगल सी कितना है, 60, एंगल आर भी कितना है, 60, तो ये 60 डिग्री, मतलब ये भी बात ठीक है। तो पहला तो ठीक है कि देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहली बात ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमें क्या देखना है कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा वो बराबर होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर के, यानी ए सी अपॉन पी आर के बराबर होना चाहिए। और ये जो रेशियो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होना चाहिए, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है कि उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में अगर बराबर आ जाता है, मतलब सिमिलर फिगर है। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7.5, तो रखिए 7.5 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ए सी की वैल्यू की बात करें तो ए सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये 6 है, अपॉन में पी आर की वैल्यू कितनी है, 9 दे रखी है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए बी सी 7 दे रखा है, तो ये बी सी 7 अपॉन क्यू आर की वैल्यू है 10.5 ये रहा। जरा इसे काटिए, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये आ गया, ठीक है। अब इसे काटिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और जब इसे काटेंगे तो ये 1.5 आएगा, इसे काटेंगे तो ये भी 1.5 आएगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो जो आया है 1/1.5 आया है, यानी 1/1.5 आया है, बराबर ए सी अपॉन पी आर का रेशियो भी 1/1.5 आया है, 1/1.5 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी 1/1.5 है, 1/1.5 ये दे रखा है, ठीक है। मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो साइड का रेशियो है वो आपस में क्या है, बराबर। जब आपस में बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। इस तरीके से सिमिलर फिगर जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अपन कुछ क्वेश्चन इसमें अब कर सकते हैं, और कुछ क्या, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से एक चाहें तो और भी देख सकते हैं आप फोटो कि सिमिलर फिगर कैसे देखा जाएगा, और क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं और नहीं है, ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए
हम देखते हैं एक फ़ोटो और बना के, या हमें लगता है आपको ये बात समझ में आ गई है कि सिमिलर फिगर किस तरीके से देखे जाते हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर भी आ सकते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि डायरेक्ट हम एक्सरसाइज के ऊपर ही आए। ठीक है, चलिए, अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर आना है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 की बात कर रहे हैं, तो हम 6.1 में सबसे पहला क्वेश्चन देखें। क्या बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा, तो ज़रा फर्स्ट देखिए, फर्स्ट की बात कर रहा है, बोल रहा है कि ऑल सर्कल्स आर, मतलब सभी के सभी जो सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमसे बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट और दूसरा बोल रहा है सिमिलर। तो हमसे ये बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं, इन दोनों में से बताइए। तो देखिए, हम यहाँ पे बोलेंगे कि सभी सर्कल जो होते हैं वो सिमिलर होंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सर्कल ये हो सकता है, दूसरा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है। तो हम 100% तो नहीं बोल सकते ना, हमें क्या पता, अगर मान लीजिए कि ये इतना बड़ा और दूसरा भी इतना, दोनों कॉन्ग्रुएंट मान लीजिए हो, तो हो सकता है, लेकिन 100% हम पक्का यानी श्योर नहीं है कि ये दोनों फोटो आपस में बराबर ही होंगे। इसीलिए, लेकिन हाँ, ये देख सकते हैं कि अगर दोनों सर्कल हैं तो दोनों सर्कल हमेशा सिमिलर होंगे। ठीक है, सेकंड की बात किया जाए, चलिए फर्स्ट ना, अच्छा पहले वाले में क्या सही था, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर होगा। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड हमसे ये बोल रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ऑब्वियस सी बात है, सभी स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात ठीक है। थर्ड की बात करें, ज़रा थर्ड देखिए, ऑल बीच में दिया है, वो क्या मतलब बीच में गैप दिया है, बोल रहा है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमसे सिमिलर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम सिमिलर की कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो सिमिलर कब कौन से होंगे, तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, सभी के सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि इक्विलैटरल, तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, चलिए फोर्थ की अपन बात करते हैं। फोर्थ क्या गिवन है, बोल रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, अब ए देखिए, बोल रहा है कि सभी पॉलीगॉन जो होते हैं अगर उनके पास सेम नंबर ऑफ साइड है तो सिमिलर होंगे इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो दो फिगर जो होंगे वो सिमिलर कब होंगे, जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो पहली इसमें जो दिया गया है उसमें हम ये बोल सकते हैं, अच्छा ए लिखा है, बोल रहा है कि इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, पहली बात यह है कि इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब बी की बात कर रहा है इसी में, ज़रा उसको देखिए, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, उनके जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, या अपन इसको बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल। क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। ये बात समझ में आ गई, तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, ये पहला था और पहले में 4 पार्ट गिवन थे। अब आगे की हम बात करें, देखिए हमसे ये बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन में कि गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो एक सर्कल हो जाए, दूसरा भी सर्कल हो जाए, एक स्क्वायर हो जाए, दूसरा भी स्क्वायर हो जाए।
ठीक है, दूसरा भी स्क्वायर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि पहला क्या हो सकता है, सर्कल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और तीसरा भी हम चाहें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लें। क्या ले लें, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लें, तब भी हम बोलेंगे कि दोनों के दोनों फिगर कैसे हैं, सिमिलर फिगर हैं। ठीक है, बोल रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर का मतलब कि फोटो इनकी अलग अलग होनी चाहिए। अब दो एग्जाम्पल लेने हैं, तो एक सर्कल ले लीजिए, एक ट्रायंगल ले लीजिए। ये दोनों के दोनों फिगर कैसे फिगर है, नॉन सिमिलर फिगर है। एक सर्कल ले लीजिए और एक स्क्वायर ले लीजिए, ये भी दोनों फिगर कैसे हैं, नॉन सिमिलर फिगर है। तो आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नॉन सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल ये है। या आप ऐसे भी ले सकते थे कि आप एक ट्रायंगल ले लीजिए और एक ले लीजिए स्क्वायर, और एक स्क्वायर ले लीजिए और बोल दीजिए कि ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा था, ये भी सॉल्व होता है। ठीक है, अब ज़रा आगे समझिए, हमसे थर्ड क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करना चाहता है। बोल रहा है कि थर्ड क्वेश्चन कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। बोल रहा है कि दोनों जो फोटो हैं वो सिमिलर है या नहीं है। तो ज़रा यहाँ देखिए, तो एक अपने को क्या दे दिया है, एक तो आपको ये दिया है पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम आपको दिया है और दूसरा दिया है एक स्क्वायर। दूसरा क्या है, एक स्क्वायर है। ज़रा इन दोनों को देखा जाए कि ये दोनों फोटोज़ जो हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि बताइए ये दोनों फोटो सिमिलर हैं या नहीं है। तो वो तो हम देखते ही बता सकते हैं ना, कि पहली बात ये थी कि सिमिलर में कि दोनों का शेप क्या होना चाहिए, शेप तो सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों का शेप सेम नहीं है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों सेम जब नहीं है तो हम ये दोनों को बोलेंगे कि नॉट सिमिलर फिगर, नॉट सिमिलर फिगर हम ये बोलेंगे। ठीक है, आप दूसरे तरीके से इसे समझ सकते हैं, इस तरीके से नहीं समझिए तो दूसरे तरीके से, कि जैसे ये दे दिया है आपको 1.5 मीटर, ये भी आपको 1.5 मीटर, ये भी आपको 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी 1.5 सेंटीमीटर ये दिया है। ये आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी आपको 3 सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक है, अच्छा, PQRS, ये P है, ये Q है, R है, S है, और ये आपका A B C और ये आपका D दे रखा है। तो आप दूसरे तरीके से समझना चाहें तो आप मैथमेटिकल तरीके से समझना अगर चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान होना चाहिए कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स के बारे में तो आप सबको पता है कि अगर कोई स्क्वायर होता है तो उनके साइड्स के बीच जो एंगल होता है वो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो क्या ये 90 डिग्री है, नहीं है। तो हम अगर बोलें कि एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल D, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। एंगल S एंगल D के बराबर तो होगा ही नहीं। ठीक है, उसी तरीके से अगर एंगल R की बात करें कि क्या एंगल R एंगल C के बराबर है, मतलब एंगल R एंगल C के बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। एंगल P की बात करें, क्या एंगल P एंगल A के बराबर है, तो एंगल P एंगल A के बराबर नहीं है। ठीक है, एंगल Q क्या एंगल B के बराबर है, तो आप कहेंगे एंगल Q एंगल B के बराबर नहीं है। तो देख रहे हैं कि जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं तो हम तुरंत बोल देंगे कि नॉट सिमिलर फिगर, नॉट सिमिलर फिगर। ठीक है, आप ये बोलेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो 6.1 इसी के साथ
ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको बातें सारी समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि आगे के जो हमारे चैप्टर होने वाले हैं वो चाहे प्रूविंग हो या एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, आप देखेंगे कि आपको बातें इजी वे में समझ में आएंगी। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर को लेके, यानी ट्रायंगल चैप्टर को लेके। ट्रायंगल चैप्टर आप करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद जैसे ही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक मतलब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।